हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तीज त्योहार पर। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा और जानेंगे इस व्रत का महत्व और इसे कैसे किया जाता है ताकि विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे सारे दुख दर्द और बाधाएं दूर कर दें। संकष्टी चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन भक्त गणेश जी का व्रत रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन के सभी संकट दूर हो जाएं। इस व्रत में दिन भर कठोर उपवास किया जाता है और केवल चंद्रोदय के समय के बाद ही व्रत खोला जाता है। पहले गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है, फिर चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही फलाहार या भोजन किया जाता है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से कर लिया जाए तो सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान की रक्षा होती है और कठिन से कठिन काम भी आसानी से बन जाते हैं। चलिए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन बिना अन्न के रहें। जल, फल या केवल गणेश जी के नाम का स्मरण करते हुए समय बिताएं। जैसा आप करने में सक्षम हो वैसे ही करें। शाम को चंद्रोदय के समय से पहले गणेश जी की पूजा करें। रोली, अक्षत, दूर्वा, मोदक या लड्डू और लाल फूल अर्पित करें। गणेश जी की आरती करें, व्रत कथा सुनें या स्वयं पढ़ें। उसके बाद चंद्रमा के दर्शन करें, जल से अर्घ्य दें और मन में प्रार्थना करें कि सभी कष्ट दूर हों। अंत में व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करता, अतिथियों की सेवा करता और सत्य बोलने वाला था, परंतु उसके जीवन में धन की कमी, कर्ज और तरह तरह की परेशानियां लगी रहती थीं। उसकी पत्नी भी बहुत सीधी, पतिव्रता और भगवान पर विश्वास रखने वाली थी, परंतु दोनों ही सोचते रहते थे कि इतनी भक्ति के बावजूद जीवन में इतना दुख क्यों है। एक दिन किसी तीर्थ स्थान से लौटते हुए एक साधु उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से उनका सत्कार किया, भोजन कराया और चरणों में बैठकर अपने दुख सुनाए। साधु ने शांत भाव से कहा, तुम दोनों सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करते हो, पर नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं करते। जब तक विघ्नहर्ता गणपति से विशेष रूप से संकल्प लेकर प्रार्थना नहीं की जाएगी, तब तक जीवन के बड़े संकट दूर नहीं होंगे। साधु ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि समझाई और कहा, हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को स्नान करके दिन भर व्रत रखना, संध्या के समय गणेश पूजन कर कथा सुनना और चंद्रोदय के बाद ही व्रत खोलना। जो भी इसे श्रद्धा से करेगा उसके जीवन से दुखों का संकट, कलेश धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण दंपति ने उसी दिन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। पहली ही चतुर्थी को व्रत के बाद जब ब्राह्मण सोया, उसे स्वप्न में स्वयं गणपति भगवान के दर्शन हुए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, अब चिंता छोड़ दो, तुम्हारे घर से दरिद्रता और संकट दूर होंगे। जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर मेरी कथा सुनता है, उसके सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। कहानी के अनुसार ही कुछ समय में ब्राह्मण के पुराने कर्ज चुक गए, घर में धन दान की वृद्धि होने लगी और पहले जो काम वर्षों से अटके थे वे एक एक करके पूरे होने लगे। उनकी संतान भी स्वस्थ और दीर्घायु हुई और परिवार में सद्भाव बना रहा। इन चमत्कारी परिवर्तनों को देखकर आसपास के लोग आश्चर्य करने लगे। जब सबने कारण पूछा तो ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, यह सब संकष्टी चतुर्थी व्रत और श्री गणेश की कृपा का फल है। कथा का संदेश यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है, गणेश जी की पूजा और यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे शांत हो जाते हैं
और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।